बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में जिस पास पेपर्स के हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2018 के ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू। इस पास पेपर की ख़ास बात यह है कि इससे पहले हमने 2013 से जितने भी पास पेपर डिस्कस किए हैं ना, तो तकरीबन एमसीक्यूज़ रिपीटेड हैं, तो हम उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कोई जो नया एमसीक्यूज़ होगा उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे। बाकी आपने पहले वाली वीडियोस सुन ली हैं, तो उनको दोबारा से डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है पीसीबी इज इक्वल टू, यानी कि पीसीबी स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एमसीक्यूज भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन के जो सबसे अहम काम है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या काम है। तो देखें जितने काम दिए गए हैं ना, कमांड रिसोर्सेज, मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज, बी यूज़र फ्रेंडली, ये सब हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना। जिस मकसद के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, यानी कि कौन सा रिसोर्स किस टाइम में किस प्रोसेस को देना है, ये काम कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलर इज इन्वोक्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कौन सा स्केड्यूलर है जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, यानी उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, यानी जिसको डिस्पैचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन टू इवेल्युएट अ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन कि क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे हम लोग जज करते हैं एक तरीके से स्केड्यूलिंग एल्गो कि कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गो बेस्ट है। तो ये जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, थ्रूपुट है, वेटिंग टाइम है, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है। स्टेटमेंट 5 है द डैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज द कम्बिनेशन ऑफ FIFO एंड NRU एल्गोरिथम। ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेकंड चांस जो एल्गो है ये कम्बिनेशन है FIFO और NRU का। अभी तक 5 MCQs किए हैं और 5 के 5 रिपीटेड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि पास्ट पेपर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा आपके पास एल्गो है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है, यानी कि एट अ टाइम मेन मेमोरी में कितने प्रोसेसेस आएंगे, ये चीज़ कौन देखता है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7 अ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन। कौन सी टोपोलॉजी में अगर केबल ब्रेक हो जाती है तो जितनी भी ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी, वो बस टोपोलॉजी में। सही है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में होती ही एक मेन बैकबोन केबल है। स्टेटमेंट 8 की तरफ चलते हैं। द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर। OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, तो हमें अच्छे से पता है 7 लेयर्स होती हैं। अगर हम उनके नाम देखें तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सही हो गया। ये एक न्यू MCQ था, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी जो कि आप सबको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, कि किस लेयर पे डिसाइड किया जाता है कि कितना डेटा रेट जो है वो सेंड किया जाएगा। तो वो फिज़िकल लेयर, क्योंकि मीडियम्स वगैरह से जिसका लिंक है ना, जो ये डिसाइड कर रही होती है मीडियम्स, वायरस वगैरह वगैरह, तो वो फिज़िकल लेयर ही है। लास्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर करेस्पॉन्ड टू TCP/IP एप्लीकेशन लेयर। इस स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर है वो OSI की किस लेयर से सिमिलर है। तो देखें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों लेयर्स मिली हुई होती हैं, ठीक है। और ये तीनों मिलती हैं TCP/IP पे, और OSI में ये 3 इनको कहा जाता है और TCP/IP में इनको 1 कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ देम है। तो इस पेपर की अगर हम बात करें तो जस्ट एक क्वेश्चन था कि OSI में टोटल कितनी लेयर्स हैं, उसके अलावा जितने क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे।
तो आप लोग देख सकते हैं कि पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। फिर भी इसमें अगर किसी स्टेटमेंट में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग मुझ में कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।